हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज परसेंटेज। सो परसेंटेज इटसेल्फ एक ऐसा टॉपिक है जो परसेंटेज की बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज में, राइट। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, रेशोज, ये हर जगह यूज होने वाला कंसेप्ट है, राइट। मींस परसेंटेज अरिथमेटिक में यूज होने वाला इकलौता बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो परसेंटेज को करना कैसे है, आइए इसकी टाइप समझते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज में क्या क्या टाइप बनती है, राइट। वैसे इसकी टाइप नहीं है, बट मैं इसको करवाने के लिए आपको ये 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट परसेंट। व्हाट परसेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 15, राइट। 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30। अभी हम डिस्कस करेंगे वो वाली टाइप। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, राइट, कि ये नंबर इससे कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट लेस। इट इज सेकंड कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी इज व्हाट परसेंट रिक्वायर्ड, आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आइए इसको समझते हैं और इसके एग्जांपल्स लेके हम क्वेश्चंस के फिर इनको करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है, जैसे लिखा हो 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ठीक है, सिंपल बेसिक टाइप, ठीक है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं फिर आगे जाएंगे हम। तो यहां लिखा हुआ है 10, हिंदी में होगा 10 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डन, ये जो 10 है 20 के नीचे रखना है 10 अपॉन 20 इंटू 100। क्यों करना है ऐसे, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है 10 किसका, 20 का, ठीक है। ऑफ के बाद क्या चीज है वो हमेशा नीचे आएगी, राइट। आपको बस इतना करना है। आंसर इज 50%, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टाइप, बेसिक टाइप, ठीक है। व्हाट परसेंट मोर, ठीक है। व्हाट परसेंट मोर कैसे करना है, व्हाट परसेंट मोर अगर लिखा हो तब हम कैसे करेंगे। लेट्स से कि आपके पास क्वेश्चन है 15 इज व्हाट परसेंट मोर देन 10, ठीक है। या 15 हिंदी में लिखा जाए 10 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। इन दैट केस हमें क्या करना है, देखिए जब भी व्हाट परसेंट मोर हो, लेस हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, राइज हो, फॉल हो, वट एवर इट इज, कुछ भी ऐसी कैटेगरी बने, देन ऑलवेज रिमेंबर आपको क्या लिखना है, डिफरेंस आपको ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए। जैसे किससे पूछा जा रहा है, देन के बाद क्या है 10, ठीक है ना, आफ्टर देन, ठीक है। मैं आपको जस्ट फॉर्मूला दे रहा हूं कि कईयों को फॉर्मूले से ही समझ आता है। तो देन के बाद देखना है आपने क्या है, वो चीज नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई 100, राइट। जैसे 15 इज व्हाट परसेंट मोर देन 10, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का। किससे पूछा जा रहा है, 10 से, 10 मल्टीप्लाई 100। सो हियर आंसर इज अगेन 50%, क्लियर। तो इस तरीके से आप परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, राइट। अब जैसे क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 0.05 0.05 0.05 is what परसेंट ऑफ 20। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखिए अब ये क्या, ये व्हाट परसेंट मोर का क्वेश्चन है या सिर्फ व्हाट परसेंट का क्वेश्चन है। यस, तो ये सिर्फ व्हाट परसेंट का क्वेश्चन है, मोर और लेस का क्वेश्चन ये नहीं है। तो कैसे करना है, हमें सबसे पहले तो 0.05 को एज इट इज लिख देना है, डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100, राइट। फिर क्या करना है, इसका डेसिमल हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है, ये भी 0 है, राइट। देन इट केस क्या करेंगे, 5 अपॉन 100 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100, राइट। तो ये वाला 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इट बिकम्स 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 4 टाइम्स कैंसिल, तो ये क्या बना 1 अपॉन 4,
ठीक है, और ये 1/4 की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, 0.42 टाइम्स 0.25% आपका बन जाएगा। क्लियर, समझ आया आपको क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो व्हाट परसेंट मोर और व्हाट परसेंट में क्लैरिटी आपको मिली होगी कि व्हाट परसेंट में कैसे करते हैं क्वेश्चन और व्हाट परसेंट मोर में कैसे करते हैं। आइए परसेंटेज रिक्वायर्ड के क्वेश्चन करते हैं, राइट, कि कैसे क्वेश्चन करना है। जैसे परसेंटेज रिक्वायर्ड में क्या होता है, परसेंटेज रिक्वायर्ड है क्या, ठीक है, दिस इज थर्ड कैटेगरी। और कैसे क्वेश्चन करना है, लेट्स से कि आपको बोला जाए 20% ऑफ अ नंबर is 30, find 40% of that number। ठीक है, अब हिंदी में लिखूं तो ये बनेगा किसी संख्या का 20% यदि 30 हो तो उसी संख्या का 40% ज्ञात करें। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। देखिए आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, 30 मेरे पास किसकी वैल्यू है, 30 इज द वैल्यू ऑफ 20%, राइट। मेरे को क्या चाहिए क्वेश्चन में, 40% की वैल्यू चाहिए, राइट। अब मेरे को 40% की वैल्यू चाहिए तो आपने हमेशा क्या करना है, जो आपके पास गिवन वैल्यू है जो आपको चाहिए, ठीक है, वी नीड 40%, तो 40% से आपको मल्टीप्लाई करना है। गिवन चीज क्या है 20%, तो 20 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि आपको जो रिक्वायर्ड है आपको उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड किससे करना है आपको, जो आपको गिवन है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 15 4 टाइम्स 60, राइट। वैसे भी 20% यदि 30 है तो 40% क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं देखते ही, बट फॉर्मूले से कैसे करना है, दैट थिंग मैटर्स, राइट। तो एक क्वेश्चन इसका लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। इफ 37.371/2% of a number is 900, then 62 1/2% of the number is, और हिंदी क्या बनेगी इसकी, यदि 37 1/2% किसी संख्या का 900 है तो 62 1/2% कितना होगा, राइट। तो कैसे करेंगे हम, अब देखिए 37.5%, तो 37 इसे हम लिख सकते हैं 37.5% की वैल्यू कितनी है 900। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 62.5% की वैल्यू चाहिए। एक है साधारण तरीका क्वेश्चन को करने का, एक है वो वाला तरीका जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा हुआ है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, राइट। परसेंटेज वैल्यू 12.5% की कितनी होती है 1/8, मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो ये बनेगा 37.5% और ये बनेगा 3/8। इट मींस 3/8 ऑफ अ नंबर इज 900। नाउ व्हाट इज 62.5, अब ध्यान से देखिए 12.5 की अगर मैं मल्टीप्लाई 5 से करूं तो ये बनेगा 62.5%, राइट। और ये बन जाएगी वैल्यू किसकी 5/8। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए 5/8 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो दिस इज मॉडर्न अप्रोच क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो कैसे होगा ये, किसी संख्या का 37.5%, अब 900 से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 5/8, तो 5/8 चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड किससे करूंगा 3/8 से। सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 300, 300 मल्टीप्लाई 5 बनेगा 1500। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। आपको पता लगा कैसे करना है क्वेश्चन। लेट्स से कि आपको परसेंटेज वैल्यूज पता ही नहीं है, ठीक है। अभी परसेंटेज वैल्यू से कितने सेकंड्स में आंसर आ गया होगा, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 सेकंड्स लगे होंगे इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के लिए। व्हाट इफ कि अगर हमें परसेंटेज वैल्यूज पता नहीं थी तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, तब हमें डिवाइड करके करना पड़ता है इस क्वेश्चन को, राइट। तब भी हम इस क्वेश्चन को कर ही सकते हैं 900
divide by 37.5 and what we need to do 62.5. डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, राइट। 15 से काटोगे 15 टू द 30, ठीक है, 7 15 5 द 75, ठीक है। 15 6 टाइम्स 90 0, 25 25 टाइम्स 6 टू द 12 इट इज 1500, ठीक है। तो ऐसे भी बन जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन करना आता है आप वैसे कर सकते हैं, बट अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख ले तो आपके क्वेश्चन की स्ट्रगल वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। डोंट यू नो कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेगा। डायरेक्टली ये भी बोल सकता है कि किसी संख्या को 9.09% बढ़ाया जाता है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाली वैल्यूज तो आसान थी, फिर भी कंपैरेटिवली इजी थी, बट अगर ऐसी वैल्यूज पूछ ले देन तो आपने जब कभी भी अरिथमेटिक या जो भी चीजें आपने करनी है वो आपको जो मैंने शॉर्टकट्स बताए हुए हैं, वैदिक शॉर्टकट्स, ठीक है, परसेंटेज और डेसिमल से कैसे डील करना है वो आपने सबसे पहले वीडियोस वो देखनी है और सिंप्लीफिकेशन भी ट्राई करनी है, उसके बाद आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नंबर डिक्रीज्ड by 27 1/2% gives 87, the number is, राइट। हिंदी में बोल रहा है यदि किसी संख्या को घटाया जाए, ठीक है, कितने प्रतिशत से, 27.5% से अगर किसी संख्या को घटाया जाए तो वो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करें, किस तरीके से करेंगे, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100% में से कितना चला गया, 27.5%, राइट। तो मेरे पास कितना बचा, 72.5% बच गया, राइट। दिस इज रिमेनिंग। अगर कोई कंप्लीट संख्या है 100% है, उसमें से 27.5% चला गया तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा, 72.5%। नाउ 72.5% की वैल्यू कितनी गिवन है, 87। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की। देखा, तो आपने रिक्वायर्ड परसेंट में से चेंज कर लिया। तो अब 87 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई किसकी करूंगा, जो मेरे को चाहिए, दैट इज 100, और डिवाइड किससे करूंगा, 72.5 से। पॉइंट से डेसिमल हटा के ऊपर 10 चला जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 25 से काटने की कोशिश करते हैं इसको। 25 टू टाइम्स, राइट, 50 होते हैं, कितने बचेंगे, 25 9 टाइम्स, ठीक है, 25 4 टाइम्स, 29 3 टाइम्स, ठीक है, और ये बनेगा 120। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड नंबर, क्लियर। तो बेसिकली करना क्या होता है, आपको क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके में किसी भी फॉर्मेट में गिवन होगा, ठीक है। आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। क्या ये व्हाट परसेंट इंक्रीज का क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट डिक्रीज का क्वेश्चन है, या व्हाट परसेंट रिक्वायर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप आसानी से समझ पाएंगे कि बेसिकली बोला क्या जा रहा है और चाहिए क्या इसको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज p is 6 times as large as q, the percent q less than p is, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है वो 6 गुना बड़ा है किससे, q से। तो q कितने प्रतिशत कम होगा p से, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, p और q को रखेंगे और इमेजिनरी क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे p को मान लेते हैं 10, ठीक है, p इज 6 टाइम एज लार्ज एज q, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे q को मानेंगे हम 10, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 60, क्योंकि हमें 6 गुना करना था बड़ा, बस इतना सा काम है हमारा। और उसके बाद क्या बोला है, क्यों कितना प्रतिशत कम है किससे, इससे। कितना कम दिख रहा है आपको, 50। परसेंटेज डिक्रीज आ गया ना, परसेंटेज लेस आ गया। हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस ऊपर रखना है, राइट। डिफरेंस ऊपर रखना है, किससे पूछा जा रहा है, पी से पूछा जा रहा है। डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 100, दैट्स इट। ये मेरा आंसर बन गया। तो बनेगा 500 अपॉन 6%, ठीक है, या 6 8 द 48, 2 6 3 द 18,
2/6% या इट इज 1/3, सो 83 1/3%, जैसे आपको बढ़िया लगे आप वैसे देख सकते हैं, राइट। तो ऑप्शंस जिस तरीके से गिवन होंगे क्वेश्चन में आप उस तरीके से आंसर को टिक कर सकते हैं। क्लियर? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय हाउ मच परसेंट 30% ऑफ 80 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। ये बोल रहे हैं कि 30% 80 का कितना प्रतिशत ज्यादा होगा 4/5 ऑफ 25 से। ठीक है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि 30% ऑफ 80, राइट। तो 30% ऑफ 80 कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज एज गुड एज 24। कैसे पता लग गया देखते ही? 30% ऑफ 24 कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ऐसे ही करेंगे, ऑफ 80, 0 से 0 कैंसिल, क्या बनेगा? 24। ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25, 4/5 ऑफ 25 कैलकुलेट करने में कौन सा कोई बहुत बड़ा टाइम जाएगा? कितना आ जाएगा? 20। अब ये बोल रहे हैं कि ये इससे कितना बड़ा है, तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 4 का। किससे पूछा जा रहा है? 20 से। मल्टीप्लाई 100, राइट। 4 5 टाइम्स, ये कितना आ गया? 20%। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20%, राइट। तो अरिथमेटिक भी आसान होता है, राइट, इफ योर अप्रोच इज गुड। ठीक है, आपके क्वेश्चन करने की अगर अप्रोच ठीक है तो आपका अरिथमेटिक पे भी कमांड होगी। सो हम अपनी सीरीज में परसेंटेज हो, हम बेसिक से सबसे पहले तो हमने कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखा। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन को किस तरीके से डील करना है हमने वो सीखा। उसके बाद अब हम अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अरिथमेटिक फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। 0 से लेके 100 तक के सारे कंसेप्ट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम इसमें लेंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ पाए कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं उन्हें भी किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज अ कंसेप्चुअल वीडियो, ठीक है। ये कंसेप्चुअल वीडियो थी आपके लिए जिससे आप परसेंटेज के बेसिक्स सीख पाए, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हो गए तो जितने भी हमारे एडवांस क्वेश्चन होंगे और जितने भी हम आगे करने वाले हैं, क्या डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन जितने भी हम करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इवन डीआई में तो सबसे ज्यादा रोल अगर किसी चीज का है तो वो परसेंटेज ही है, राइट। सो यू हैव टू मास्टर परसेंटेज, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी है आप किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चंस परसेंटेज के आपके अब होने लग जाएंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।